सब संगत को प्रणाम। अ, वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी। 8 साल पहले मेरे पापा मुझे बड़े मंदिर लेकर गए थे और उनको किसी ने बताया था, तो हम ऐसे ही चले गए। मैं विजिट कर रही थी दिल्ली, गए होकर आ गए। उसके बाद मैं मेरी एक कज़न है, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है, तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। कोविड के दौरान उसकी मेरी बहुत सारी बातें होने लगी। तब मैंने उसको बोला कि चल तू इतना सत्संग करती है, मैं भी एक दिन अपने घर में सत्संग करूंगी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई करने की, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं थी कैसे करना है, क्या करना है। अभी इसी साल अप्रैल में उसका बेटा मेरे घर पे आया, वो साइंटिस्ट है। वो आया तो मैंने उसको बोला, ऐसे ही बैठे हुए थे, रात का 9 बजे का टाइम था। मैंने उसको बोला मेरे को गुरुजी का सत्संग करना है। तो उसने बोला कि मासी आपके पास गुरुजी की स्वरूप है? तो मैंने बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तो आज तक हमेशा तेरी मम्मी से ही सुना है। तो उसने मुझे बोला मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने रात को 10 बजे बैठ के सत्संग किया। उसने मेरे को बोला मासी आप सिर्फ एक हलवा बना लो और हम 1 घंटे का सत्संग करेंगे। हमने सत्संग किया। उसके 2-3 दिन बाद वो जब चला गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने देखा है यहाँ पे पास में ही गुरु जी का मंदिर है, हम चलेंगे क्या? तो वो बोले हाँ ठीक है चलते हैं। तो हम, मुझे याद है अप्रैल में संडे को आए थे। बट मैं जब गुरु जी के मंदिर में आई, जब मैं पहले भी गई थी अपने पापा के साथ बड़े मंदिर में, बहुत रोई थी, पता नहीं क्यों। मुझे अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मैं रो क्यों रही हूँ। तो हम यहाँ पे आए, लंगर प्रसाद किया, घर गए। बट अंदर आने से लेकर घर जाने तक पूरे रास्ते मैं रोती रही। उसके बाद सोमवार था, तो मेरे हस्बैंड बोले नेक्स्ट डे दोबारा चलना है। तो मैंने बोला चलते हैं। तो हम लोग आ रहे थे, मैंने आज तक जिंदगी में कभी चाय नहीं पी है। तो मेरे हस्बैंड बोले वहां पे चाय मिलेगी तो मना नहीं करना, प्रसाद है। मैंने बोला आज तक मैंने नहीं पी है, मुझे मत बोलना चाय पीने के लिए, और वो प्रसाद है, मत बोलो। तो वो बात वहीं खत्म हो गई। हम यहाँ पे आए, अभी मैं अंदर ही आ रही थी, मुझे नहीं पता, मुझे आज भी वो दिन याद है, लेकिन वो आंटी की शक्ल नहीं याद है। मुझे एक आंटी ने बुलाया और मुझे बोला कि इधर आओ आप। मैंने बोला हाँ जी आंटी। मुझे बोली ये थाल है और ये गुरु जी का कमरा है, जाओ जाके चाय प्रसाद का भोग लगा के आओ। और ये मुझे याद है कि मेरे साथ डिम्पल आंटी थी उस दिन कमरे में। उनको उन्होंने स्नैक्स का प्रसाद दिया और मुझे चाय का। और मैं उधर भी रो बैठ के रो ही रही थी, और मैं डिम्पल आंटी को बोल भी रही थी कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। तो डिम्पल आंटी बोलती कुछ नहीं होता, गुरुजी के आगे ही तो रो रही हो। मैंने बोला ठीक है। ये सिलसिला मेरे साथ 1.5 हफ्ते तक चला, जब जब मैं मंदिर आई। और गुरुजी ने मुझे, आई डोंट नो वो मुझे ब्लेस कर रहे थे क्या कर रहे थे, बट मैं रोती ही रही। अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो मैं इधर कुर्सी पे ही बैठी हुई थी और मंडे का दिन था। मुझे इसी मंदिर में, इसी दरबार में गुरु जी के दर्शन हुए। मैं ऐसे ही गुरु जी की तस्वीर की तरफ देख रही थी, स्वरूप की तरफ देख रही थी, और इतनी ही देर में मेरी आंखों के आगे बिल्कुल धुंधलापन, और सिर्फ मुझे गुरु जी नजर आ रहे हैं। पहले मुझे साईं बाबा जी नजर आए और उसके बाद गुरु जी। पूरे सत्संग में मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था क्या हो रहा है, बट गुरुजी मुझे कभी ऐसे और कभी ऐसे देख के बहुत अच्छा अच्छा स्माइल पास कर रहे थे। मैं बहुत रो रही थी उस दिन भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे सब कहते हैं कि गुरुजी ने जब अपने साथ जोड़ना होता है तो बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
एक सत्संग छोटा सा और शेयर करूंगी। मैं बहुत सालों से नवरात्रे के व्रत रख रही थी और रखती भी हूं। और जब से मेरी शादी हुई है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में रखते हैं। नवरात्रे चल रहे थे अभी 2 हफ्ते पहले ही, और मेरे व्रत थे। जैसे ही यहाँ पे लंगर प्रसाद बंटना शुरू हुआ, मैं जाके बाहर बैठ गई। मुझे अंकल का नाम नहीं पता, बट अंकल आए मेरे पास और अंकल ने मुझे बोला, सारी संगत प्रसाद खा रही है, आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने बोला, अंकल मेरा व्रत है। तो मुझे बोले कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग नहीं पढ़ा? तो मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं इतने सालों से व्रत रख रही हूँ। मैं कुछ बोली नहीं। तो अंकल बोले, अंकल जी ने मेरे से गुरु जी का सत्संग शेयर किया जो व्हाट्सएप ग्रुप में था नवरात्रे को लेकर, लेकिन मन है कि मानता नहीं ना, इतने दिनों से रख रहे हैं। तो मैं चुप रही, मैं घर चली गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला रास्ते में कि ऐसे ऐसे अंकल ने मुझे बोला। तो बोलते अच्छा। अगले दिन मैंने अपनी उसी कजन को फोन किया। मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ मंदिर में हुआ और अंकल मुझे बोल रहे थे कि लंगर प्रसाद खाओ। तो मुझे बोली कि हम भी तो बचपन से रखते आ रहे हैं साथ में, तो लेकिन मैं तो खाती हूँ, मैं तो एवरी फर्स्ट संडे डुगरी जाती हूँ, लेकिन अगर नवरात्रे आए तो खाती खाती हूँ। और उसका बेटा बड़े मंदिर में गुरुजी के दरबार में एवरी मंडे सेवा करता है। तो वो मुझे बोली कि कल वो भी मुझे यही पूछ रहा था जाते हुए कि मम्मी मेरा व्रत है, मैं क्या खाऊंगा? तो मैंने उसको बोला जो गुरुजी खिलाएंगे। तो वो वहां पे गया मंदिर, तो उसने मेरे से सत्संग शेयर किया कि वो मंदिर में गया और उसने किचन में जाके आंटी को बोला, आंटी आज व्रत वालों के लिए क्या स्पेशल है? तो वो आंटी ने उसको बोला कि आज ब्रेड पकोड़ा बना है व्रत वालों के लिए। तो उसने खा लिया, हालांकि उसका व्रत था। और उसकी उस दिन ड्यूटी गुरुजी की गद्दी के साथ ही थी बड़े दरबार में। तो ऐसे ही उसके पास एक अंकल आए बड़े दरबार में और बोले, अंकल आप गुरुजी से नेक्स्ट खड़े हो, तो आप जो बोलोगे वही मैं करूंगा, मेरा भी व्रत है, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं क्या खाऊं? तो वो बोला, अंकल मेरा भी व्रत है, लेकिन मैंने ब्रेड पकोड़ा खाया, गुरुजी ने कहा था। तो उसने मुझसे सत्संग शेयर किया। मैं अगले दिन फिर आई, मंडे था, और मैं मन बना के आई थी कि ठीक है मैं प्रसाद खा लूंगी गुरुजी का नाम लेकर व्रत में भी। बट फिर भी मन बहुत परेशान था। मैं यहाँ बैठी गुरुजी को बोली जा रही हूँ, गुरुजी कुछ तो बताओ कि मुझे खाना है कि नहीं खाना है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझे बताया फिर से कैसे। बस एक अपने मन की शांति की बात है। मैंने देखा सीमा आंटी आई, एक लोटा रख के गई जोत के साथ, मैं जोत की तरफ देख रही थी, और उसके बाद मैं आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर में जैसे ही मैंने आंखें खोली, सीमा आंटी एक और लोटा लेकर आई और जोत के साथ उन्होंने रखा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप मुझे क्या बताना चाहते हो? और मैं ऐसे दुविधापन में बैठी हुई हूँ कि क्या हो क्या रहा है। और मैं देखती हूँ इतनी देर में एक बारी फिर सीमा आंटी आती हैं और तीसरा लोटा रख के जाती हैं। तो मैं बोला जय गुरुजी, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हो, आपने मुझे माता रानी के दर्शन करा दिए यहीं पे बैठे बैठे कि मैं प्रसाद खाऊं, और मैंने प्रसाद खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।